सन 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह बादशाह बना, लेकिन उसी के भतीजे फारूक सियार ने उसका कत्ल करके खुद दिल्ली की सल्तनत का बादशाह बन गया। वैसे तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल सल्तनत कमजोर होने लग गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मारवाड़ के राठौर सरदारों ने अजमेर पर धावा बोलकर वहां के किलों पर भगवा लहरा दिया। यह खबर दिल्ली पहुंची तो फारूक सियार ने एक सेना की टुकड़ी भेजकर अजमेर को फिर से जीत लिया। मारवाड़ के सरदार इस खबर को लेकर जोधपुर पहुंच गए अपने राजा के पास। वो राजा थे जो गोरिल्ला युद्ध के सरताज, रक्त स्नान के शौकीन, विशाल साम्राज्य केसरी पगड़ी, जिनका नाम था महाराजाधिराज अजीत सिंह। वे तलवारबाजी के महारथी व भाला हाथ से घुमाकर निशाना लगाने के लिए सुप्रसिद्ध थे। इन्हें बिना संकोच हमले करने के लिए भी चर्चित माना गया है। उन्हें सिर्फ अपना अंतिम लक्ष्य विजय का ध्यान होता। इसके लिए चाहे वो कितनी बार परास्त क्यों ना हो जाएं, परंतु विजयश्री मिलने तक ना वो रुकते थे ना ही वे थकते थे। हुकुम ने मुगलों के हमले की खबर सुनते ही दिल्ली पर हमले का आदेश देने ही वाले थे कि उनके राजपुरोहितों ने सलाह दिया कि अभी नक्षत्र और ग्रह की स्थिति ठीक नहीं, एक बार पुनः विचार कीजिए और दिल्ली के सुल्तान से मुलाकात कर लीजिए। यह सुन महाराज ने वैसा ही किया और दिल्ली के फारूक सियार से मिलने पहुंच गए। दिल्ली के दरबार में फारूक ने महाराज से कहा, अजमेर चाहिए तो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो। यह सुनते ही हुकुम गुस्से में लाल हो अपनी तलवार निकालने ही वाले थे कि वहीं बैठे एक समझदार जाट सरदार चूड़ामन बैठे थे। उन्होंने अजीत सिंह से कहा, आप राजपूत हैं और मैं जानता हूं आप इस मुगल की गर्दन काटे बिना नहीं मानेंगे, परंतु यह सही समय नहीं है। वैसे भी जोधपुर के किले में दासियां बहुत हैं। अजीत सिंह जाट सरदार की बात समझ गए और एक दासी का विवाह फारूक सियार से करवा दिया। यहीं से अजीत सिंह की वीर गाथा की शुरुआत होती है। अजीत सिंह ने मुगल दरबार में राजपूत की मानहानि का बदला लेने की ठान ली और जाट सरदार चूड़ामन को एक पत्र लिखा कि वह दिल्ली पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। इस पर चूड़ामन ने उत्तर दिया कि जब फैसला हो ही गया है तो जाटों की तलवार भी रक्तपान करने को तैयार है। अब राजपूत और जाट की संयुक्त सेना दिल्ली पर भगवा लहराने के लिए निकल पड़ी। लाल किले पर हमले की खबर सुनकर संपूर्ण राजपूताने और अफगान में फैल गई। इस महासेना ने किले के सभी कोनों में मुगलों का खून बहाया। जाट सरदार चूड़ामन ने लाल किले से मुगलिया ध्वज हटाकर भगवा लहरा दिया। तभी 50,000 की मराठा फौज भी दिल्ली पहुंची और दिल्ली को घेर लिया। तभी मोहम्मद आमीन खान चीन बहादुर ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। अब घमासान युद्ध छिड़ चुका था। किले पर जाटों ने और नीचे मराठा और राजपूतों ने मोर्चा संभाला हुआ था। लाल किले में अब राजपूती वीर अजीत सिंह प्रवेश करते हैं और फारूक सियार की आंखें फोड़कर उसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। उन्होंने उसके धड़ और सिर को काट कर अलग कर दिया और दिल्ली के तख्त पर स्वयं विराजमान हो गई। 17 फरवरी 1719 को दिल्ली राठौड़ों के अधीन हो गई। अजीत सिंह ने अंत में मुस्लिम शेख बंधुओं के निवेदन को मानते हुए रफी उदर जात को मुगलिया तख्त पर बिठा दिया। अजीत सिंह के आदेश पर हिंदुओं और उनके ऊपर लगने वाला जजिया कर हटा दिया गया। गोवंश हत्या बंद हो गए। जाते जाते महाराज ने फारूक सियार को त्रिपोलिया दरवाजे पर लटका दिया था। इन घटनाओं को अंग्रेज अधिकारी जॉनथन स्कॉट ने अपनी किताब में लिखा, परंतु दुखद है कि हमारे भारत की किसी किताब में इनका विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं मिलता है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम हमारे इतिहास के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।